महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की प्रेम कहानी। विश्वामित्र व मेनका की पुत्री शकुंतला ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया जो भरत कहलाया और आगे चलकर भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम आर्यावर्त से भारत हुआ। महर्षि विश्वामित्र प्राचीन काल के महत्वपूर्ण ऋषियों में से एक थे। महर्षि विश्वामित्र का जन्म एक राजकुल में हुआ था, परंतु उन्होंने बाद में ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन यापन स्वीकार किया। ईश्वर की भक्ति और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विश्वामित्र अपना घर बार त्याग कर वन में एक तपस्वी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वर्षों तक उन्होंने अपनी कठिन ध्यान व तपस्या के फलस्वरूप देवताओं के मन में आशंका उत्पन्न कर दी। देवतागण अपने हित के उद्देश्य से महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए अनेक प्रयास करने लगे। जब देवतागण अनेकों प्रयास के बाद भी अपनी कोशिश में असफल हो गए, तब उन्हें अद्वितीय सुंदरी अप्सरा मेनका का ख्याल आया। इस कुटिल दुर्विचार के साथ मेनका विश्वामित्र की कुटिया के समक्ष प्रकट हुई और अपने सौंदर्य के माध्यम से महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने की प्रयत्न करने लगी। यकायक विश्वामित्र निसंदेह प्रभावित रहे, अंततः मनुष्य रूप में उस कन्या के सौंदर्य को निहार कर विचलित हुए। इस तरह मेनका ऋषि विश्वामित्र की ध्यान भंग करने में सफल हुई और विश्वामित्र मेनका की ओर पूर्ण रूप से उन्मुख हो गए, जिसके अंतर्गत मेनका गर्भवती हुई। विश्वामित्र को जब पता चला कि यह ध्यान भंग करने के लिए षड्यंत्र था, वे अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। बाद में मेनका ने एक चुलबुली पुत्री को जन्म दिया जो शकुंतला के नाम से जानी गई। अपना कार्य पूरा होने के पश्चात मेनका देवलोक लौट गई, परंतु अपनी पुत्री को महर्षि विश्वामित्र के पास छोड़ गई। विश्वामित्र ने भी उस बालिका का जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की और पुनः अपने ध्यान तपस्या के लिए चले गए। बालिका का पालन पोषण आश्रम में होने लगा। शकुंतला आश्रम में रहकर हिरण व खरगोश को अपना मित्र बनाकर पलने बढ़ने लगी। धीरे धीरे शकुंतला का विकास होता गया और बड़ी होकर वह एक अपूर्व सुंदरी के रूप में नजर आई। एक बार संयोगवश राजा दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में आए और एक जंगली सुअर का पीछा करते करते वे शकुंतला की कुटिया तक आ गए। फिर राजा की नजर एक बहुत ही सुंदर हिरण पर पड़ी। राजा ने तुरंत ही तीर निकाली और उस हिरण को अपना निशाना बना दिया। हिरण को तीर लगी और वह कुटिया के पास कदम करता हुआ जमीन पर गिर गया। जब शकुंतला ने हिरण की आवाज सुनी तो दौड़कर उसके पास आई और अपने प्रिय पशु को तड़पते देख उसके शरीर से तीर निकाली और हर संभव उपचार करने लगी। इस प्रकार अपने प्रिय पशु पर शकुंतला का प्रेम देखकर राजा दुष्यंत को आत्मग्लानि हुआ और उसने शकुंतला से क्षमा याचना मांगी। शकुंतला ने राजा दुष्यंत को क्षमा तो कर दिया, परंतु उसके सामने एक शर्त रखी कि वह आश्रम में ही रहकर उस घायल हिरण की देखरेख करे और उसे स्वस्थ करे। राजा दुष्यंत ने ये शर्त सहर्ष स्वीकार कर लिया। आश्रम के निर्मल शांत और सुरम्य वातावरण में रहकर दुष्यंत का मन शकुंतला के प्रेम में आसक्त हो गया। अंततः दुष्यंत ने शकुंतला के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा और फिर वरिष्ठ जनों की सहमति से शकुंतला और दुष्यंत का विवाह संपन्न हुआ और वे विवाह के बंधन में बंध गए। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। फिर इसके कुछ समय बाद दुष्यंत को ये सूचना मिली कि राज्य में अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है और उनकी उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। अतः विवश होकर दुष्यंत को अपने राज्य वापस लौटना पड़ा। वापस लौटते समय उसने शकुंतला को वचन दिया कि वह जल्द ही वापस आएगा और शकुंतला को अपने साथ ले जाएगा। विदा लेने से पूर्व दुष्यंत ने स्मृति याद की निशानी के रूप में अपनी अंगूठी शकुंतला को भेंट की कि तब तक वह अपने पति की याद में उस अंगूठी को निहारे। शकुंतला घंटों बैठकर उस अंगूठी को निहारती रहती और अपने पति व भविष्य को याद करती रहती। एक दिन एक सिद्ध पुरुष का आगमन हुआ जो क्रोधी स्वभाव के थे। उस समय शकुंतला आश्रम की सीढ़ियों में बैठी हुई अंगूठी को देखते हुए ख्यालों में खोई हुई थी। वह योगी थोड़ी देर तक ऐसे ही खड़ा रहा, परंतु अपनी ही धुन में खोई हुई शकुंतला को इसका आभास नहीं हुआ। योगी क्रोध दे तिलमिला उठे और शकुंतला को श्राप दे दिया कि दरवाजे पे एक योगी आया हुआ है, इसका भी तुम्हें आभास नहीं है। हे कन्या, जिसकी याद में तुम इतना खोई हुई हो वह तुम्हें भूल जाएगा। ऐसा श्राप देकर वह योगी वहां से जाने लगा। शकुंतला फिर भी इस बात से अनजान थी। सौभाग्य से उसकी एक सहेली ने यह बात सुन ली और उस योगी से क्षमा याचना मांगी और शकुंतला की पूरी वास्तविकता सुना दी। फिर योगी ने चिंतन कर कहा कि श्राप का अभिशाप होते हुए भी अगर शकुंतला के प्रियतम दुष्यंत को स्मृति अंगूठी दिखाई जाए तो वह शकुंतला को पहचान लेगा। शकुंतला का समय अपने प्रिय दुष्यंत को याद करते हुए और सुख के सपने देखते हुए बीतने लगा। उन दिनों शकुंतला को ये जानकर बहुत ही आह्लाद हुआ कि वह गर्भवती है।
दिन बीते, महीने बीते व साल बीती, परंतु शकुंतला को केवल निराशा ही हाथ लगी और दुष्यंत का किया हुआ वादा अपूर्ण ही रहा। अंततः शकुंतला की धैर्य की सीमा समाप्त हो गई। उसने आगे प्रतीक्षा न करके राजा दुष्यंत के पास जाना ही उचित समझा। शकुंतला अपने गुरु, साथी और अपने पालक पिता को साथ लेकर राजा दुष्यंत के महल की ओर प्रस्थान करने लगी। महल के रास्ते में एक नदी पड़ता था, सो नदी को पार करने के लिए एक नाव किराए पर लिया गया। नाव से नदी को पार करते समय नाव के हिलने से शकुंतला के हाथ से वह अंगूठी छूटकर गिर गई, जिसके सहारे शकुंतला राजा दुष्यंत के पास जा रही थी। महल पहुंचकर जब शकुंतला ने राजा दुष्यंत से बात की, परंतु श्राप के प्रभाव से दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया। दुष्यंत की ऐसी बातें सुनकर और पहचानने से इनकार करने पर शकुंतला स्तब्ध रह गई और सिहर उठी। राजा दुष्यंत के महल से अपमानित होकर निकाले जाने से शकुंतला ने उस स्थान का परित्याग कर दिया। लज्जावश उसने एक निर्जन स्थान पर अकेले रहने का निश्चय किया, जहां शकुंतला ने एक प्यारे बालक को जन्म दिया जिसका नाम भरत था। बालक अपने माता के साथ रहते हुए पलने बढ़ने लगा। उस निर्जन स्थान पर शेरहान थी, चिते भरत के मित्र थे। उस बहादुर बालक के लिए हिंसक पशु शेर आदि का दांत गिनना एक खेल था। एक दिन राजा दुष्यंत के महल में एक मछुआरा पहुंचा, जिसके पास वह अंगूठी थी जो दुष्यंत ने निशानी के तौर पे शकुंतला को दी थी। मछुआरे को वह अंगूठी एक बड़े से मछली के पेट से मिली थी। चूंकि इस अंगूठी में राजकीय घराने की मुहर थी, इसलिए मछुआरा उसे सीधे राजा के पास ले आया। उस अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला की स्मृति हुई। वह तुरंत शकुंतला को लेने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जब राजा दुष्यंत आश्रम पहुंचा तो ये जानकर उसे घोर निराशा हुई कि शकुंतला आश्रम को छोड़ चुकी थी। फिर कुछ सालों बाद जब राजा दुष्यंत शिकार के लिए जंगल गए, तब ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि एक बालक शेर का मुंह खोलकर उसका दांत गिन रहा है। राजा दुष्यंत ने जानना चाहा कि इतना बहादुर बालक ये किसका पुत्र है, और घोड़े से नीचे उतरकर उस बालक से उसका नाम और उसके बारे में पूछा। बालक ने कहा कि वह इस साम्राज्य के शासक राजा दुष्यंत का पुत्र है। राजा दुष्यंत आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय शकुंतला अपने बेटे को पुकारती हुई कुटिया से बाहर निकली। राजा दुष्यंत का नजर शकुंतला पर पड़ी। राजा की खुशी की कोई सीमा ही न रही, उसके आंखों से अश्रु बहने लगे। अपने परिवार को वापस पाकर राजा दुष्यंत ने उन्हें गले से लगा लिया। वह बहादुर बालक ही बड़ा होने पर शक्ति, साहस व करुणा का प्रतीक बना और उसके नाम से ही उसके राज्य का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस कहानी का ये स्पष्ट करता है कि प्राचीन काल में प्रेम का असीम साम्राज्य था। एक प्रकार से देखा जाए तो ऋषि विश्वामित्र ने भी श्री कृष्ण की तरह प्रेम का नया इतिहास रचा। यह महान ऋषि और एक अद्वितीय सुंदरी उर्वशी की प्रेम कथा ही है, जिसने आगे चलकर भारत को पहला चक्रवर्ती सम्राट प्रदान किया। आशा है कि आपको हमारा ये लेख विश्वामित्र मेनका का प्रेम, शकुंतला को ऋषि का श्राप और आर्यावर्त का नाम भारत पढ़ने की कहानी, ऋषि विश्वामित्र और मेनका की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी कहानी लेकर आपके पास आते रहेंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे।